first year, morning and evening. This is our course 304 and lecture number 3. This is the continuation of our lecture number 2, in which we were studying rheology. We start rheology, definition, then we covered viscosity, and its rheology and its importance, fundamental of rheology, क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी ऑफ लिक्विड की, फिर आपको डायनेमिक विस्कोसिटी बताई थी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताई थी। अब हम आपसे डिटेल में न्यूटोनियन फ्लो और नॉन न्यूटोनियन फ्लो को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। टॉपिक थोड़ा सा ड्राई है, बट मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इंटीमेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था न्यूटोनियन फ्लो क्या है। न्यूटोनियन फ्लो जो कि ओबे करता है न्यूटन के लॉ को। अच्छा, यहाँ पर मैंने इक्वेशन में इसको शो भी किया हुआ है। इक्वेशन 6.1 के अंदर सिग्मा इज इक्वल टू ईटा मल्टीप्लाई बाय गैमा। यहाँ पर जो सिग्मा है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको? मैंने आपको बताया था शेयर स्ट्रेस को, जिसको कि हम F से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, और गैमा को हमने क्या कहा था? गैमा इज अ शेयर रेट। ठीक है। अच्छा, आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर बेटा आसानी से देख सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर शेयर रेट को रखा है और वाई एक्सिस के ऊपर शेयर स्ट्रेस को रखा है। तो अब हमें इससे जो सिग्मा है, जिसको शेयर स्ट्रेस कह रहे हैं, हम एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने रखा हुआ है वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा गैमा है, जिसे हम शेयर रेट कह रहे हैं। तो अब न्यूटोनियन जो फ्लूइड होते हैं, जैसे ही इंक्रीज होता है शेयर रेट या गैमा, तो क्या होता है? शेयर स्ट्रेस भी बढ़ता है। यानी कि दोनों का एक है कि एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज भी बढ़ी। अब इस चीज को अगर हम रिकॉर्ड करें और फिर उसको प्लॉट करेंगे तो इनके दरमियान में एक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। आप ये देखें, ये शेयर रेट है और ये शेयर स्ट्रेस है, तो इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर 6.88, ये है 6.88। सच ए प्लॉट इज यूजुअली रेफर्ड किया जाता है उसको रियोग्राम। इसको क्या नाम है? रियोग्राम। इसको हम कहते हैं रियोग्राम में। द स्लोप ऑफ दिस प्लॉट विल गिव द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। वही जो न्यूटोनियन फ्लूइड है, वो आपको इससे हम विस्कोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, ताकि इसका रेसिप्रोकल होता है, वो है फ्लूइडिटी। अच्छा, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल फ्लूइड हैं जो कि फॉलो नहीं करते न्यूटन के इस लॉ को। ठीक है। उनकी विस्कोसिटी वेरी होती है किसके साथ? शेयर रेट के साथ। तो यही रीजन है फॉर दिस डेविएशन कि हम उनको सिंपल फ्लूइड नहीं कहते। ठीक है। वो बिल्कुल वाटर या फिर किसी सिरप की तरह नहीं होते, बल्कि वो डिस्पर्स होते हैं। वो कोलाइडल सिस्टम हो सकते हैं, जैसे कि इमल्जन, सस्पेंशन और जेल। तो ये मटेरियल जो होते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो यकीनन उनकी जो फ्लो होगा वो नॉन न्यूटोनियन फ्लो होगा। और होता क्या है?
with the increased use of sophisticated polymers based delivery system, जैसे जैसे इनोवेशन आती जा रही है डोजेज फॉर्म के अंदर हम with the help of different polymers यूज कर रहे हैं, तो नॉन न्यूटोनियन लिक्विड इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। यकीनन उनकी जो बनी हुई फॉर्मुलेशन है उनके रियोलॉजी को बहुत इंटेंसिवली स्टडी किया जाता है। अच्छा, न्यूटोनियन को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर फ्लूइड का। ये 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 प्लास्टिक या फिर उसको बेंगम फ्लो भी कहते हैं। नंबर 2 सीडोप्लास्टिक फ्लो या फिर हम उसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं शेयर थिनिंग। नंबर 3 डायलेटेंट फ्लो या हम उसको कहते हैं शेयर थिकनिंग सिस्टम। अच्छा, अब ये प्लास्टिक और बिंगम फ्लो। अच्छा, बिंगम ये जो साइंटिस्ट के नाम पर है कि जिन्होंने कि इसको एक्सटेंसिवली इस टाइप ऑफ फ्लो को डिस्कवर किया। तब कि आप ये फिगर 6.8 के बी में देख सकते हैं, जो कि एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक और बिंगम फ्लो की। अच्छा, इसमें भी एक्स एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हैं शेयर रेट है, तब कि वाई एक्सिस के ऊपर हमने शेयर स्ट्रेस को रखा हुआ है। अब इसका जो रियोग्राम है ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा नहीं है जैसे कि हमने इससे पहले न्यूटोनियन में देखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक थोड़ा सा कर्व है, यानी कि ये फ्लूइड जो है फौरन स्टार्ट नहीं कर देगा जब उसके ऊपर कोई शेयर स्ट्रेस अप्लाई होगा, यकीनन वो कुछ टाइम लेगा। तो इस तरह के जो लिक्विड होते हैं वो जब उनके ऊपर कोई शेयर स्ट्रेस अप्लाई होता है तो वो कुछ टाइम लेते हैं, ठीक है, फ्लो में। मगर हम ये कह सकते हैं कि वो शेयर स्ट्रेस को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे सिग्मा वाई की। सिग्मा वाई को कहते हैं यील्ड वैल्यू, ठीक है। ये हमने जो फ्लो है ये इस तरह से जा रहा है, बट हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और ये सिग्मा वाई देगा, और सिग्मा वाई है यील्ड वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लास्टिक मटेरियल है वो डज नॉट फ्लो अंटिल सच अ वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेस हैज बीन एक्सीडेड, यानी कि वो किसी यील्ड वैल्यू से ऊपर, वो ये इसका थ्रेशोल्ड है, वो इससे ऊपर जाएगा तो वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तब के लोअर स्ट्रेस के ऊपर वो जो सब्सटेंस, वो जो लिक्विड है वो बिहेव करेगा एज अ सॉलिड, मगर सॉलिड भी कौन सा, इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। सेमी सॉलिड जैसा ही होगा, मगर वो एकदम से फ्लो नहीं स्टार्ट करेगा लोअर स्ट्रेस पे। उसको स्ट्रेस इतनी अप्लाई करनी है कि वो उसकी यील्ड वैल्यू से बढ़ जाए ताकि उसके अंदर फ्लो आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आप मेरी बात समझ रहे हैं। प्लास्टिक मटेरियल को बिंगम बॉडीज भी कहा जाता, बिंगम फ्लो भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बिंगम साइंटिस्ट ने काफी काम किया है। और वो जो इक्वेशन है ही ड्राइव में बी गिवन एज इन इक्वेशन 6.28, आपके 6.2 के अंदर देख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस ईटा पी मल्टीप्लाई बाय गैमा। आपको बताया था सिग्मा वाई क्या है, यील्ड वैल्यू है, ठीक है, प्लस ईटा पी प्लास्टिक विस्कोसिटी है, मल्टीप्लाई बाय शेयर रेट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, चूंकि इक्वेशन 6.28 के अंदर डिस्क्राइब हुई है, हम उसका प्लास्टिक फ्लो उसकी मालूम कर सकते हैं। अमूमन ये प्लास्टिक फ्लो जो होता है वो जो कंसंट्रेटेड सस्पेंशन होते हैं जिसके अंदर कंटिन्यूस फेज, अब इससे पहले इमल्शन वगैरह पढ़े हुए ना, उसमें कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फेज होता है। जो कंटिन्यूस फेज होता है इज ऑफ हाईली विस्कोसिटी,
ठीक है, और पार्टिकल्स फ्लॉक्यूलेटेड हों। इस तरह के जो लिक्विड होते हैं वो प्लास्टिक और बिंगम फ्लूइड कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्लो उसी तरह का पाया जाता है। अच्छा, तो फिर हम स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं नॉन न्यूटोनियन की प्लास्टिक और बिंगम फ्लो को डिस्कस करने के बाद। नंबर 2 है सीडर प्लास्टिक फ्लो, या फिर हम उसको कहते हैं शेयर थिनिंग सिस्टम। अब ये क्या सिस्टम है देखते हैं। प्लास्टिक फ्लो या शेयर थिनिंग सिस्टम, जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर, जो कि आपको फिगर 6.8 सी के अंदर, ये जो 6.8 सी है ये ऑल्टन से ही ली गई है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल उसी तरह से पिक किया है। आप देख सकते हैं ये अराइज हो रही है वैसे ही जैसे कि हमने देखा प्लास्टिक के अंदर। ठीक है, अच्छा, प्लास्टिक फ्लो की तरह इसके अंदर कोई यील्ड वैल्यू नहीं है, बट मटेरियल जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा स्लोली एज जैसे ही हम shear स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे। But the slope of the curve gradually decreases with the increased shear rate. मगर ये जो स्लोप है ये डिक्रीज होगा with the increase of the shear rate. प्लास्टिक में तो उसकी यील्ड वैल्यू जब पहुंच जाती है तब वो स्टार्ट करता है फ्लो, उससे पहले वो अपनी जगह से सकता भी नहीं है, हिलता भी नहीं है, मूव भी नहीं होता। मगर इसमें ये मूव तो कर देगा, मगर इसका जो शेयर स्ट्रेस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा विद द इंक्रीज द शेयर रेट। मगर जबकि विस्कोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्लोप, इट therefore decrease as the shear rate is increased. शेयर रेट जैसे बढ़ रहा है उसका शेयर स्ट्रेस वैसे ही डाउन हो रहा है। अच्छा, वो मटेरियल जो कि एग्जिबिट करते हैं इस बिहेवियर को आर सेड टू बी सीडर प्लास्टिक, एंड नो सिंगल वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर हमें विस्कोसिटी मालूम करनी है तो हम किसी सिंगल पॉइंट से नहीं मालूम कर सकते। The viscosity which can only be calculated from the slope of a tangential draw, हमें कोई टेंजेंशियल ड्रॉ लेना पड़ेगा किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे ये उसकी एपरेंट विस्कोसिटी है। आप समझ रहे हैं, टेंजेंशियल इसी कर्व के ऊपर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। वैसे तो देयर इज नो कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव प्लास्टिक फ्लो, बट जो सबसे इफेक्टिवली यूज होता है वो है पावर लॉ, विच इज गिवन एज इन इक्वेशन 6.29। आप ये 6.29 के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, ये फ्लो जैसे कि पहले मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे है शेयर रेट और वाई एक्सिस पर है शेयर स्ट्रेस। जैसे जैसे शेयर रेट बढ़ रहा है शेयर स्ट्रेस डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इक्वेशन 6.29 के अंदर सिग्मा इज इक्वल टू ईटा डैश, जो कि है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय गामा एन। एन जो है यहाँ पर वो एक इंडेक्स ऑफ सीडर प्लास्टिसिटी है। अगर एन 1 होगा तो हम ये कहेंगे कि ये अब डायनेमिक विस्कोसिटी है, जिसे कि हमने न्यूटोनियन में पढ़ा था। ठीक है, प्लास्टिक फ्लो के अंदर पढ़ा था। मगर जैसे ही ये n की वैल्यू मोर देन 1 होगी तो हम कहेंगे कि ये सीडर प्लास्टिक है। अच्छा, मटेरियल जो कि एग्जिबिट करते हैं दिस टाइप ऑफ फ्लो को, वो उनमें शामिल है एक्वस डिस्पर्जन ऑफ नेचुरल एंड केमिकली मॉडिफाइड हाइड्रोकोलाइड, जैसे जैसे कि एग्जांपल है टेरागेकेन, methyl cellulose and carmelose.
इसके अलावा सिंथेटिक पॉलीमर्स में जैसे कि पॉलीविनाइल पायरोलाइडॉन एंड पॉलीएक्रिलिक एसिड, या फिर आप कहेंगे द प्रेजेंस ऑफ द लॉन्ग एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन रिजल्ट इन देयर entanglement with the association of immobilized solvent. ठीक है, these are the examples of pseudoplastic material. उनके अंदर जो फ्लो होगा वो pseudoplastic फ्लो कहा जाएगा। अच्छा, होता क्या है कि जब shear स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अलाइन कर लेते हैं अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, और इस तरह से वो लेस रेजिस्टेंट शो करते हैं फ्लो के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी होता है कि समटाइम दे रिलीज सम ऑफ द वाटर जो कि इसमें इंट्रैप होता है, तो वो फिर उनकी फ्लो करने में आसानी कर देता है, या फिर आप कहो कि लोअर द विस्कोसिटी कर देता है। ओके, यहाँ पर हम स्यूडोप्लास्टिक फ्लो या फिर shear thinning सिस्टम को डिस्क्राइब कर चुके। अब हम आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो को, जिसको कि कहते हैं डायलेटेड फ्लो, या फिर उसको दूसरे नाम में कहा जाता है shear thickening सिस्टम। अब कोई ऐसे मटेरियल्स होंगे कि जब उनका shear स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा तो वो अपने आप को थिकनिंग कर देंगे, लाइक गाढ़े होते जाएंगे। अब वो क्या चीज है? The opposite type of the flow to the pseudoplasticity, उनको हम कहते हैं वो डायलेटेंट है। अब जैसे कि फिगर 6.8d आपको बता रहा है कि क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे shear रेट और वाई पे shear स्ट्रेस। जैसे जैसे shear स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी विस्कोसिटी बढ़ रही है। तो ये जो मटेरियल होते हैं लाइक जिनको हम कहते हैं डायलेटेंट और shear thinning सिस्टम, तो वो appear to increase in the volume during shearing. They are referred as dilatant और exhibit करते हैं shear thickening। अच्छा, जो इक्वेशन हमने 6.29 हमने पढ़ी थी स्यूडोप्लास्टिक के अंदर, बिल्कुल वही इक्वेशन यूज होगी डायलेटेंट के लिए बिहेवियर को समझने के लिए, बट द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट n will be less than 1 and will decrease as the dilatancy increase। ठीक है, उसमें जो n हमने एक्सपोनेंट देखा था वो जो है लेस देन 1 होगा। मैंने आपको बताया था स्यूडोप्लास्टिक के अंदर जो एक्सपोनेंट n है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो वो मोर स्यूडोप्लास्टिक हो जाता है। इक्वेशन सिमिलर है, सिग्मा इज इक्वल टू n, जो ये आपकी विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय shear रेट। ठीक है, shear रेट एक्सपोनेंट के साथ, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 होगी और वो और कम होती जाएगी जैसी जैसी डायलेटेंसी इंक्रीज होगी। अमूमन इस तरह का जो डायलेटेंट फ्लो होता है वो कम ही देखने में आता है एज कंपेयर विद द प्लास्टिक और स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, जो कि वो ज्यादातर कंपाउंड में पाया जाता है। ये अमूमन कहाँ हम देखते हैं, जहां पे के हायर कंसेंट्रेशन और डिस्पर्शन मीडियम की मोर देन द 50% ऑफ स्मॉल डिफ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल्स हो, या फिर a suspension of 40% corn starch in the water। ठीक है, तो वो जो उनका जो महलूल, उनका जो सोल्यूशन बनेगा वो डायलेटेंट फ्लूइड जैसा बनेगा। उनकी जो फ्लो होगा उसे हम कहेंगे डायलेटेंट फ्लो या shear thickening सिस्टम। अच्छा, हम एक काम करते हैं, आपके इसी ऑल्टन के अंदर ही एक वीडियो है, वो उसका रेफरेंस उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है यूट्यूब का, वो आपको दिखाते हैं कि आप डायलेटेंट फ्लो को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो चले हम आपको वो वीडियो शेयर करते हैं।
laws of science. Newton's laws, to be specific. You can't walk on water. You'd sink like a stone. You've heard of Isaac Newton, gravity, viscosity. I think the Newton laws have you boxed in on this one, man. Well, I hate to tell you something, but maybe it's non-Newtonian day at Time Warp because I'm going to show you exactly how it is possible. Well, happy non-Newtonian day. Did you get me anything? Okay, for those of you out there who don't celebrate non-Newtonian day, make that every last one of you, listen up. Isaac Newton was one of those original scientific geniuses who discovered things like gravity. Well, actually, gravity was always around, but Newton noticed it for the first time. Anyway, Newton also came up with the law of viscosity. Here you go. The resistance arises from the lack of slipperiness originating in a fluid. Other things being equal is proportional to the velocity by which the parts of the fluid are being separated from each other. Did you get all that? No? Too bad. All you need to know is that any fluid that obeys that law, say water, is a Newtonian fluid. Any fluid that does not obey that law is, no, wait for it, a non-Newtonian fluid. And these gooey fluids are fun to play with on, yeah, you got it, on non-Newtonian day. Our goût du jour, this stew of cornstarch and water. One of the things we can do is use this as a liquid and a solid surface. Okay. So I can move around, but if I punch it, completely solidifies upon impact. Now, because of that, we can set objects on it that are normally floating around, and this is just in a liquid. And as soon as I actually start nailing something onto it, that stress is going to solidify the material. Yeah, let's see it. Now, you'd never be able to get a nail into wood on water. Of course. Well, this is unusual. The stuff resists Jeff's fist like a solid, even though it appears to be a liquid in motion. It's worth taking a closer look back at the lab. The change between states is nearly instantaneous, as warp speed of 1,000 frames per second reveals. It's amazing to think about, the time scale involved. You scrape this fluid and it's solid, and by the time it lands, it's almost fully liquid again. And that's a really fast scrape. It's not even 1 second that this thing stays solid. There's tons of non-Newtonian fluids. Blood is non-Newtonian, ketchup is non-Newtonian. That explains why ketchup takes so long to come out of the bottle then. Now Newton rocks. No, seriously, he does. You saw some cool stuff, but this is gonna blow your mind. All right, so we got our speaker going. At warp speed, we can see the vibration of the speaker. At just the right frequency, the mixture is solid on the way up and liquid on the way down. These are called the cornstarch monsters. Pretty unbelievable. You know what it looks like? Dance floor at my wedding. Look at, there goes like Cousin Paul. There's Cousin Jill. It is amazingly human. Unbelievable. The only difference between these cornstarch monsters and Matt's wedding party is the cornstarch did not need a designated... So that's literally a gigantic mix of cornstarch and water. 2,500 pounds of cornstarch, to be exact. Throw a little bowling ball. Yeah, just Give it a good roll across. You ready? Yeah. But a bowling ball? That's nice. Once again, Time Warp cameras capture the the moment of truth. It's really important that you're very careful, because otherwise you... Hoedown. A hoedown? What's a hoedown? Hoedown's a dance. Who says No, I can't even figure out. I mean, the fact that you don't land solid and you don't sink, you do something in between. It's almost like there's people like... अच्छा ओके स्टूडेंट, आपने वीडियो देखी, उसमें आपने देखा कि वो उस वाले सॉल्यूशन के ऊपर जो जिसको हम टैलेंटेड फ्लूइड कह रहे हैं, शेयर थिकनिंग कह रहे हैं, उसके ऊपर वो चल भी रहे थे, मतलब दौड़ रहे थे, चल तो नहीं रहे थे, चलने पर तो यकीनन वो उसमें ड्राउन हो जाते, बट वो उसके ऊपर वॉक तेजी से चल रहे थे, ब्रेक्स वॉक कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अंडर द कंडीशन ऑफ अ जीरो शेयर द पार्टिकल आर एबल टू पैक together an interparticular void
विल बी एट अ मिनिमम। जैसे कि आप इस फिगर 6.9 के अंदर देखिए, रेस्टिंग पोजीशन में उनके जो वॉइड हैं वो पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। और इनके जो इंटर पार्टिकुलर वॉइड मौजूद है, मतलब इन पार्टिकल्स के दरमियान में आप एक थोड़ी थोड़ी सी दरारें देख रहे हैं, वॉइड वॉल्यूम देख रहे हैं, ठीक है। और इनके दरमियान में जो खला मौजूद है, जो वॉइड मौजूद है, उसके अंदर सफिशिएंट व्हीकल भी फिल हो सकता है, और जो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होंगे, ठीक है। तो अगर हम इस तरह के मटेरियल को पोर करेंगे स्लोली, तो जो शेयर रेट जो प्रोड्यूस होगा वो भी स्लो ही होगा, है ना। जब हम ऐसे जो मिक्सचर बना हुआ है इसको पोर करेंगे तो वो स्लोली फ्लो करेगा, और जैसे कि आपने वीडियो को भी देख लिया। ओके, आपको जो हमने अभी ये डायलेटेंट फ्लो या शेयर थिकनिंग सिस्टम के बारे में बताया, तो अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दूं कि ये जैसे बुलेट प्रूफ पेस्ट बनती हैं जो कि बॉडी आर्मर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, तो उसके अंदर इस तरह के पार्टिकल्स को यूज किया जाता है जो कि सस्पेंडेड होते हैं इन फ्लूइड में, लाइक द सिलिका इन पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो वो क्या करते हैं, वो यूज हो रहे हैं इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेज, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना ये है कि डायलिटेंसी जो है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जैसे कि कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहे हों, डिस्पर्जन बन रहे हों, या फिर ग्रेन्युलेशन हो रही हो टैबलेट की, या फिर आप कहें कि हाई स्पीड मिल हो रही हो, हाई स्पीड के ऊपर पार्टिकल्स को तोड़ा जा रहा हो, या मिक्सिंग हो रही हो, तो वहां पर ये डायलिटेंसी का जो फिनोमिना या फ्लो है वो परेशान कर सकता है इन फॉर्मुलेशन में। तो if the material being processed become dilatant in nature, then the resultant solidification could overload and damage the motor. तो वो जो सॉलिडिफाई हो जाएगा मिक्सचर, तो यकीनन वो डैमेज कर सकता है मोटर को, या चेंजेस ला सकता है डिफरेंट बैचेस के अंदर, या फिर वो क्या कर सकता है कि जो सप्लायर ऑफ द इंग्रेडिएंट could lead to a processing problem that can only be avoided by rheological evaluation of the dispersion prior to their introduction in the production process. यकीनन उनके जो भी एक्सिपेंट जो भी केमिकल आ रहा है उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जाए उसकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को, ताकि वो ड्यूरिंग प्रोसेस प्रोडक्शन कोई ट्रबलसम का कॉज ना करे। अच्छा, यहाँ पर हमारा ये न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हम आपसे डिफरेंट विस्कोमीटर से डिस्कस करेंगे कि हम न्यूटोनियन लिक्विड के लिए कौन सा यूज करते हैं और नॉन न्यूटोनियन के लिए कौन सा विस्कोमीटर यूज करते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।